अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना रख रहे होंगे ढेर सा ख्याल। तो आज हमारा सवाल नंबर 2 है, सबक नंबर 13, इत्तेफाक में बरकत। ठीक है, इसका सवाल नंबर है हमारा 2। ज़ैद सवालों के जवाब दें। किसान के कितने बेटे थे? बेटा हमने ये लेसन में पढ़ा था, किसान के कितने बेटे थे कि इस किसान के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। तो किसान के कितने बेटे थे? किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? किसान के का सिंगल सा नून किसान का बड़िए के चेली 4 बे ये टे बड़िए टे बेटे ते 2 चश्मी है बड़िए थे। एक किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। ठीक है, दूसरा सवाल है, किसान क्यों परेशान था? क्यों परेशान था? किसान अपने बेटों की वजह से परेशान था। किसान का सीनल सा नून किसान अलिफ पे नून बड़िए ने अपने बे ये टेवाटो नून गुन्ना बेटों का बड़िए के का छोटिए की वाहो जिम्हे जा वजह सीन बड़िए से पेरे पर ये शीन अलिफ शाह नून परेशान ते 2 चश्मी है थे अलिफ था। किसान अपने बेटों की वजह से परेशान था। ठीक है, किसान क्यों परेशान था? किसान अपने बेटों की वजह से परेशान था। किसान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या लाने को कहा था? बेटा किसान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या लाने को कहा? क्या कहा था? ये देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा था, किसान ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि जंगल में जाएं और पतली पतली छड़ियों का एक गट्ठा ले आएं। तो किसान ने अपने बेटों को क्या लाने को कहा? किसान ने अपने बेटों को काफ सीन अलिफ सा नून किसान नून बड़िए ने अलिफ पे अप नून बड़िए ने अपने बे ये टेवाटो बेटों नून गुन्ना बेटों को जे 2 चश्मी है 6 ओड़े ये वाइयो गुन्ना छड़ियों काफरी का गा टे 2 चश्मी है ठेरी उठा गट्ठा लामली लानू बड़िए ने लाने कावा को का फेलिफा कहा। किसान ने अपने बेटों को छड़ियों का गट्ठा लाने को कहा। क्या लाने को कहा? किसान ने अपने बेटों को छड़ियों का गट्ठा लाने को कहा। किसान ने अपने बेटों को क्या नसीहत की? किसान ने अपने बेटों को नसीहत की काफ सीन सा नून किसान नून बड़िए ने अपने बेटों को नसीहत की कि अगर तुम सब इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
क्या बोला था किसान ने अपने बेटों को नसीहत की कि अगर तुम सब इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, तो आज हमने इसके सवालों के जवाब भी कर लिए। एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं। किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। ठीक है, किसान क्यों परेशान था? किसान अपने बेटों की वजह से परेशान था क्योंकि वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 है। किसान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या लाने को कहा? किसान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या लाने को कहा? किसान ने अपने बेटों को छड़ियों का गट्ठा लाने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किसान ने अपने बेटों को क्या नसीहत की? किसान ने अपने बेटों को नसीहत की कि अगर तुम इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, आपने इन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करके आना है और अपनी नोटबुक में नोटबुक करना है और इसको बार बार याद भी करके आना है बेटा। अब इसके मेन पॉइंट भी आपके समझ में आ गए होंगे। हमने लेसन पढ़ते वक्त भी इसके मेन पॉइंट को समझा था कि किसान के कितने बच्चे थे और वो क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और किसान क्यों परेशान था? अपनी बेटों की वजह से परेशान था। किसान ने अपने बच्चों के लिए फिर एक तरकीब सोची थी। उसको क्या लाने को बोला? किसान ने अपने बेटों को लकड़ियों का छड़ियों का गट्ठा लाने को बोला। किसान ने अपने बेटों को क्या नसीहत की कि अगर आप मिलजुल कर इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आज आपको क्वेश्चन सवालों के जवाब भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपने इनके मेन पॉइंट को सामने रखते हुए इसकी बार बार दोहराई करनी है और इनके जोड़ बना के सीखना है। ठीक है, और अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक को अच्छी तरह से तैयार करके घर से लेके आना है ताकि आपके इम्तिहान में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए और वह एग्ज़ाम में भी पूरे नंबर ले सकें। जिस चीज़ को पॉइंट को आपको समझ में ना आए वो आप सुबह लेसन को आके टीचर से डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।